Cheers. Cheers! It's not quite the same, but the idea that I can be in my bikini in Saudi Arabia on a beach. नया सऊदी अरब आप सबको पता होगा कि कैसा हो चुका है, और आप सभी कमेंट में बताएंगे कि नया सऊदी अरब में क्या क्या नया हो रहा है और नया होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 महीने पहले, 1 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि सऊदी अरब में शराब बिकेगा और शराब पिएंगे ये लोग। तो अभी जो स्टार्टिंग में कुछ क्लिप आपने देखी है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। मतलब मेरे हिसाब से आपत्तिजनक बोलते शुद्ध हिंदी में, और उर्दू में बोले तो बेहुरमती वाला। सऊदी अरब के अंदर में होटल के अंदर की एक वीडियो वायरल हुई है, जिस वीडियो को मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब में क्या क्या हो रहा है, और नया सऊदी अरब में लड़के लड़की किस तरीके से मिल रहे हैं, और नया सऊदी अरब को किस तरीके से डेवलपमेंट करने में आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी। वैसे तो जनसंख्या बढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में शादी करने वालों के लिए लोगों का सिस्टम बहुत अलग है ना। सऊदी में शादी करना आसान है। देखो, सऊदी लोगों को शादी करने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। 1 मिलियन रियाल, 10 लाख 20 लाख रुपए से इंडिया में शादी लगभग हो ही जाता है। किसी के पास रिक्शा भी चला रहा है ना तो वो भी शादी कर लेता है, लेकिन बाहर देश में नहीं है। तो अब ये नया नया जो सिस्टम लागू किए, इन लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना आगे चल करके। तो अब ऐसे ही करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, अब घूमेंगे। सारे मुसलमान सऊदी अरब को मक्का मदीना से जानते हैं, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि विजन 2030 के तहत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा घूमने वाला। और जितने भी रेस्ट्रिक्शन हैं, दुबई के अंदर तो नहीं है, वैसे सिस्टम सऊदी अरब में भी लागू हो जाएगा। देख लेना एक दिन, क्योंकि इनको पता लग गया है कि पैसा कहाँ से आएगा। सिर्फ घूमने वाले लोग ही पैसा यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पे हम जिंदा नहीं रह सकते। एक 10 घंटे पहले एक वीडियो शेयर की गई है, वियरिंग ए बिकनी एंड ड्रिंकिंग बियर ऑन ए सऊदी बीच किलोमीटर अवे फ्रॉम मक्का इन सऊदी अराबिया। तो इन्होंने बिकनी पहन रखा है, इनका ब्लरी किया हुआ, और ये पी रही हैं बियर। जी, ये बियर पी रही हैं, और आप कहेंगे ये रिजॉर्ट है, ये होटल में बैठी है, अंदर थी। ये वीडियो वायरल कैसे हुआ, कैसे आया, नहीं आया। अब अंदर ये क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, चलो बाद में छोड़ते हैं। बट ये वीडियो को शेयर नहीं करते, क्योंकि नियर बाई ये मक्का में ही हैं। आप देख लो, बीच पर हैं ये। वहाँ पर इस तरीके से घूमना इनका, ये सऊदी प्रिंस को शायद अच्छा लगा होगा। सऊदी प्रिंस जो हमारे मोहम्मद बिन प्रिंस सलमान हैं, उनको ज़्यादा मज़ा आया होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देखो बीच पे घूम रही है किस तरीके से, देख लो। अब आप बताओ, वैसे ये बीच जाना पहचाना लग रहा है। अगर आप गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दूसरी वीडियो भी शेयर करना चाहूँगा। मेरे ट्विटर अकाउंट पर बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट हर दिन हम आपको शेयर करते हैं। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो सऊदी लेडीज़ किस तरीके से गाना का जो लिपसिंग कर रही है, और ये शेयर कर रही है अपने, पता नहीं कौन बैठे उनके साथ वीडियो। अब ये सिस्टम पहले की तरह नहीं रहा, अब सब कुछ ओपन हो चुका है। देखो, टिकटॉक बना रही हैं वीडियो, अब इस लड़के के साथ घूम रही है, ये लड़के के साथ घूम रही है। देख रहे हो, नशेबाजी देख रहे हो भाई, यही चीलबाजी चल रही है सऊदी अरब के अंदर में। दोपहर में एक लड़का अलग था, देखो दोपहर में ये इन्होंने चेहरे में अलग अलग कर रखा है। दोपहर में अलग आदमी था, ठीक है, इसके बाद रात में अलग आदमी हो जा रहा है। ये देख लो यहाँ पे। तो क्या कहना है आपका? अब कुछ लोग कहेंगे इनके रिश्तेदार होंगे, इनके भाई होंगे। फिर यहाँ पे ये लड़की मिलती है, ठीक है। तो ऐसे अगर देखूँ तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने मैं रख पाऊँगा, लेकिन ये वीडियोस आ कहाँ से रही है? दज्जाल लोग जो होते हैं ना, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं स्नैपचैट। मेरे हिसाब से ये लोग स्नैपचैट पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और वहीं पर ये उल्टी फुल्टी हरकतें करते हैं स्टोरी में, ना कि वीडियो बना करके। और कुछ लोग ये वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उसे यहाँ शेयर कर देते हैं, देन मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो नया सऊदी अरब में वो सब कुछ हो रहा है जो कि दुबई में भी नहीं हो रहा। और बहुत शर्म आता है जब मैं ये सब बोलूँ कि सऊदी प्रिंस ने इस तरीके से हरकत कर रखे हैं। इनको सिर्फ पैसे पे ही फोकस है, सऊदी की इकोनॉमी पे फोकस है, लेकिन सऊदी अरब किस लिए जाना जाता है इस पर फोकस नहीं है। मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप तक बात रख दी है। आप आगे क्या कहना चाहेंगे? सऊदी प्रिंस के बारे में एक वर्ड आप कमेंट कीजिए, जो
2000 विजन 24 जो विजन 2030 जो वो कह रहे हैं, जो विजन 2030 के बारे में वो सोच रहे हैं, वैसा उनका सोचना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई हर आदमी देश को आगे बढ़ाना चाहेगा, लेकिन इस तरीके से ऐसे बढ़ेगा देश? क्या कहते हो आप? अब सऊदी अरब के अंदर में पहले इस तरीके से वीडियोस कभी नहीं आती थी। सऊदी लड़कियों का चेहरा देखना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब तो दारू पी के, ड्रिंक करके, बहुत कुछ करके ये लोग धज्जियाँ उड़ा रही है सऊदी अरब की। आप क्या कहना चाहेंगे सऊदी प्रिंस के बारे में? क्या उनको जेल हो जानी चाहिए? क्या उनको, इन लोगों को जेल में रखना चाहिए, या सऊदी प्रिंस को ही जेल में रख देना चाहिए? क्या कहना है? अगर इनको बंद किया जाए तो क्या पता ये सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाए। 2016 से इतने सारे नियम बदले हैं, 16-4 8 साल में लगा है कि सऊदी अरब इतनी तेज़ी से ग्रो किया है, इससे पहले कभी नहीं हो। क्यों? गलत रास्ते पे चले गए ना। पहले तो नॉर्मल रास्ता था, सिंपल प्लेन, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल, अब अनलिमिटेड चीज़ें हो रही है। क्या नहीं हो रहा है जो सऊदी अरब में पहले ऐसा नहीं होता था। सो कमेंट करना, अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में, देखूँ मैं आप लोग क्या कहते हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शेयर करना।